आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में एक जो हमारा केस बेस्ड स्टोरी एक तरीके से दिया हुआ है। केस बेस्ड आपका है एक तरीके का, यानी कि केस स्टडी ही आप उसको कह सकते हैं। वो है आपका भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है ना। हालांकि ये हम लोगों को बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको लास्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक केस स्टडी है ना। और इसमें आपको ये बताया गया है कि भोपाल में एक समय पे बहुत बड़ा तबाही हुआ था गैस को लेकर। क्या था वो चीज़, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इसमें जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो तो हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, है ना। तो आज इसको खत्म करके ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी। मतलब कि इस दुनिया में सबसे भयंकर यदि कहीं पे इंडस्ट्री के मामले पे यदि बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है तो वो हुआ है हमारे इंडिया। और इंडिया में कहाँ पे? भोपाल में। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब यहाँ पे भोपाल में बेसिकली क्या हुआ था ना, वो तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आप ये जान लीजिए कि इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी का मतलब ये है कि इंडस्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री में जो सबसे गंदा वाला खतरनाक हो सकता है डेंजरस सिचुएशन, वो दुनिया में यदि सबसे कहीं पे ज़्यादा हुआ है तो वो है हमारा भोपाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्री में तो छोटा मोटा नुकसान होता रहता है ना। विस्फोट होना, गैस लीक करना, ये सब तो होता रहता है। लेकिन जो सबसे भयंकर विस्फोट हुआ था वो हमारा हुआ था भोपाल में। ये दुनिया का सबसे पहला है जहाँ पे कि इंडस्ट्री के मामले में इतना बड़ा भयंकर नुकसान हम लोग को देखने को मिला था। अभी लेकिन कैसे हुआ वो हम लोग आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड को हम लोग कभी कभी नहीं, मतलब हर बार अब सिंपली क्या कहेंगे? यूसी, है ना। तो यूनियन कार्बाइड वाज एन अमेरिकन कंपनी। और जैसा कि हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी कहा था कि अलग अलग कंट्री के कंपनी क्या करते हैं, अपने कंपनी को फैलाने के लिए अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी जाके अपना कंपनी खोलते हैं। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो हमारे भारत में अपना खुद भारत का जो कंपनी है वो बहुत ही बड़े बड़े कम है। और हमारे भारत में आपको ऐसे बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगे जो कि विदेश का है, वो यहाँ पे आके अपना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना, लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यूनियन कार्बाइड जो है ना एक अमेरिकन कंपनी है, उसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे यूसी। इट हैड अ फैक्ट्री इन भोपाल इन विच इट प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स। और ये जो आपका यूनियन कार्बाइड कंपनी है, पहला बात तो ये कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक है ना। और इस कंपनी का एक फैक्ट्री लगा हुआ था हमारे इंडिया, और इंडिया में कहाँ पे? भोपाल में। और ये फैक्ट्री करता क्या था? पेस्टिसाइड बनाता था। और ये पेस्टिसाइड हमने आपको बताया है साइंस में क्या होता है। हाँ, पेस्ट को मारने के लिए। पेस्ट मतलब छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हमारे होते हैं जो हमारे खेतों में फैल जाते हैं, हमारे फसल को बर्बाद कर देते हैं, उस कीड़े को हम लोग कहते हैं पेस्ट। और उस कीड़े को मारने के लिए जो दवाई बनाया गया है उसको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये पेस्टिसाइड्स बहुत ही जहरीला होता है, तभी तो वो कीड़े मकोड़ों को मार पा रहा है ना। तो बहुत जहरीला होता है। तो ये यूसी का जो है ना हमारे इंडिया में, और इंडिया में खास करके भोपाल में एक उसका फैक्ट्री लगा हुआ था जो कि पेस्टिसाइड बनाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984। ये बात हो रहा है 2 दिसंबर 1984 का, और वो भी मिडनाइट, यानी कि एकदम आधा रात को, लगभग 12-1 बज रहा होगा उस समय पे। 12-1 बजे रात को 2 दिसंबर 1984 को उस समय पे हुआ क्या? मिथाइल आइसोनाइट यानी कि MIC, a highly poisonous gas started leaking from this factory। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। मिथाइल आइसोनाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार का क्या है? आपका केमिकल है ना। और ये जो है इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे MIC। याद रखिएगा, यूसी मतलब उस कंपनी का नाम है और MIC मतलब उस केमिकल का नाम है ना, जो वो कंपनी बनाता है। तो 2 दिसंबर 1984 को रात के 12-1 बजे अचानक क्या होने लगा? ये MIC नाम का जो केमिकल था, बहुत पॉइजनस केमिकल, मतलब एक प्रकार का गैस कह सकते हैं आप, बहुत भयंकर गैस था जो कि अचानक लीक करने लगा फैक्ट्री से। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? विदिन 3 days मोर देन 8,000 पीपल वेयर डेड। सोचो, इतना खतरनाक गैस था ये, इतना खतरनाक गैस MIC, इतना खतरनाक गैस कि 3 दिन के अंदर में 8,000 लोग मारे गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैक्ट्री है उसमें तो कोई लोग बचे ही नहीं होंगे, पहला बात तो ये। और दूसरा बात हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि ये जो फैक्ट्री लगा हुआ था ना, ये शहरों में लगा हुआ था, शहर के बीच में। और ऑब्वियस ही बात है, शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं और गैस है भाई, हवा में मिलके तो पूरा फैल जाएगा। तो इस वजह से इस गैस के कारण 8,000 लोग उस समय पे भोपाल में मारे गए थे।
इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जो इंडस्ट्री में विस्फोटक चीज कहीं पे हुआ है तो वो हमारे भोपाल में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद थाउजेंड्स वेर इंजर्ड, और बहुत सारे लोग तो इंजर्ड भी हो गए हैं। इंजर्ड मतलब किसी को बीमारी हो गया, कुछ किसी को गैस को लेकर कोई शरीर में प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई उस गैस से बचने के लिए, उस लीकेज से बचने के लिए दौड़ के भाग रहा होगा, वो इंजर्ड हो गया, इस प्रकार का। तो 8,000 तो सीधे सीधे मारे गए और हजारों हजार लोग इंजर्ड हो गए, पूरी तरीके से घायल हो गए। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स कैम फ्रॉम पुअर, और जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे वो कौन लोग थे, गरीब लोग थे। एंड फ्रॉम वर्किंग क्लास फैमिलीज, और वही लोग थे बेसिक, पहला बात तो गरीब लोग थे यहाँ पे काम करते थे। क्या फैक्ट्री में कभी अमीर लोग काम करते हैं? कभी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो गरीब लोग यहाँ पे थे फैक्ट्री में जो काम करते थे। और दूसरा बात, यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन थे, वर्किंग क्लास के लोग थे, मतलब कि आज काम करेंगे, आज पैसा मिलेगा तो ही हमारा घर चलेगा, है ना, इस प्रकार के लोग भी यहाँ पे थे। तो दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे काम करते थे। Thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gas leaked from the plant. अब यहाँ पे प्लांट का मतलब यहाँ पे पेड़ नहीं है, प्लांट का मतलब वो फैक्ट्री का बात हो रहा है ना। तो हजारों हजार लोग जो कि इस फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे, जो कि इस फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे, तो हजारों हजार लोग जो कि इस फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे, जो कि लगभग आसपास में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, उनको भी भयंकर नुकसान सहना पड़ा। क्योंकि गैस है भाई, गैस तो लीक होता है तो पूरा फैलता है। तो फैक्ट्री में जितने लोग थे वो सारे तो मारे ही गए, जो बच के भाग पाए तो बच गए, और जो बगल में आसपास के लोग रहते थे उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या हुआ, है ना। मतलब हजारों हजार लोग इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। गैस था, बहुत खतरनाक गैस था, ठीक है ना। आगे, many workers were suffering from respiratory disorders, eye problems and other disorders। देखिए, जब पॉइजनस गैस, बहुत जहरीला गैस जब हमारे आंख में भी लगता है ना, तो आंख से हमारा पानी निकलने लगता है, जलने लगता है पूरी तरीके से, तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जब हम लोग कहीं पे कुछ जल रहा होता है, उसका धुआं हमारे शरीर के अंदर चला, कितना एकदम कितना खराब लगता है ना। तो सोचो, ये तो टायर से भी खतरनाक है ना। तो ये पूरी तरीके से एक गैस है जो कि मतलब आदमी को पागल कर दे रहा है, ऐसा है। तो हजारों हजार लोग जो आसपास रहते थे वो पूरी तरीके से मारे भी गए, और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए, और बहुत सारे लोगों को समस्या भी हो गया अलग अलग प्रकार का। किसी को आंख का प्रॉब्लम हो गया, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम वहां पे होने लगे। आगे बढ़ते हैं। द डिजास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे ना, ये जो कुछ भी हुआ ये एक एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जानबूझ के नहीं करना, गलती से हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, दो आदमी गाड़ी अपना चला रहा है और गलती से दोनों में टक्कर हो गया। कोई जान के टक्कर मारता है क्या? नहीं मारता है, क्योंकि उसको भी मालूम है भाई जान के टक्कर मारेंगे तो मेरा भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो कि गलती से हो गया हो। लेकिन यहाँ पे जो हुआ ना, उसमें ये गलती से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लापरवाही था उस कंपनी के मालिक का, है ना। तो ये एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं था, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं लापरवाही था, ठीक है ना। उसके बाद यूसी मतलब वही कंपनी, यूसी हैड इग्नोर्ड द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट्स। अब यहाँ पे जो हमारा कंपनी था यूसी, उन्होंने पूरी तरीके से जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर, वो इन्होंने नहीं दिया था लोगों को। सेफ्टी मेजर्स मतलब, अब चूंकि भाई आप एकदम केमिकल का काम कर रहे हैं तो सेफ्टी तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे सेफ्टी किसी प्रकार से कंपनी के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर नहीं था, और जब सेफ्टी नहीं था तो सेफ्टी का पैसा बच गया इनके पास, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। यूसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसके बावजूद भी 8-8 हजार लोग मारे गए, इसके बावजूद भी यूसी कंपनी जो है ना, ये कहता था कि ये इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं है, ये कैसे हुआ हमको नहीं मालूम, है ना। जरा सोचो, यहाँ पे इसका लापरवाही देखो। इसके बावजूद क्या हुआ, इसके बाद द गवर्नमेंट फाइल्ड $3 बिलियन कंपनसेशन इन 1985 अगेंस्ट यूसी। सोचो, मतलब कि अब भाई आप इंडिया में कंपनी को चला रहे हैं, फैक्ट्री को चला रहे हैं, यहाँ के लोगों को नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट तो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का फाइन उस कंपनी के ऊपर लगाया, कब? 1985 में। सोचो, है ना। और ये 3 बिलियन बहुत ज्यादा होता है, ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है, तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो भी डॉलर में है, सोचो, तो उतना ज्यादा इसको फाइन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। बट यूसी एक्सेप्टेड ओनली $470 मिलियन इन 1989। कंपनी को फाइन कितना लगाया गया? $3 बिलियन का,
है ना, $3 बिलियन का। लेकिन कंपनी ने दिया कितना, मात्र 470 मिलियन ही दे पाया। ये मिलियन है, बिलियन नहीं, मिलियन है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि इसके इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था ना कि इसके ऊपर जो फाइन लगाया गया है वो उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाया, है ना। तो सरकार से हाथ जोड़ लिया कि सरकार हमसे गलती हो गया, माफ़ कीजिए, लेकिन हम $3 बिलियन जो है फाइन नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना है, इतना ही ले लीजिए। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भाई अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, है ना, जो नुकसान हुआ है लोगों को उसके अंदर में बांट देंगे, है ना। तो कंपनी को $470 मिलियन जो है उस समय पे 1989 में देना पड़ा फाइन के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशंस बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अब इतना ज़्यादा उनको फाइन देना पड़ा कि उसका कंपनी ही बंद हो गया, मतलब उसका जो फैक्ट्री था भारत में वही बंद हो गया। अब भाई पैसा रहेगा तभी तो आप चलाओगे, और दूसरी बात अभी तुरंत 8-8 हज़ार लोग मारे गए हैं तो तुरंत तो आप चला नहीं पाएंगे, है ना, कोई भी आएगा भी नहीं जान के कि भाई इसमें नुकसान है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो यूसी कंपनी बंद हो गया। बंद तो हो गया लेकिन वो बंद करके अपने देश अमेरिका चले गए, लेकिन जो टन्स ऑफ टन्स केमिकल यहाँ पे रखे हुए थे जहरीला, वो हमारे भारत में ही रह गया, है ना। इसको इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इनको जमीन में दफन कर दिया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर नाउ अ न्यू कंपनी कॉल्ड डॉ केमिकल ऑन्स दी प्लांट। उसके कुछ सालों के बाद, चूंकि वो फैक्ट्री था और हमारे भारत में केमिकल तो चाहिए ही भाई खेती करने के लिए, है ना, तो अब एक नया कंपनी हमारे सामने आता है, वो है डॉ केमिकल। डॉ केमिकल उस फैक्ट्री को खरीद लेता है और फिर वो अपना काम वहाँ पे अपना चलाना शुरू करता है ना, लेकिन इस बार पूरे सेफ्टी के साथ, क्योंकि सरकार को भी लगा कि भाई अब नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कि देखो यहाँ पे केमिकल चलाना है तो पूरे सेफ्टी के साथ चलाओ, ठीक है ना। तो अब डॉ केमिकल कंपनी का नाम था, डॉ केमिकल एक कंपनी का नाम है, उन्होंने इसको ऑन कर लिया, है ना, और पूरे सेफ्टी के साथ ये अपना चलाना शुरू कर चुके। उसके बाद लेकिन आगे क्या देखते हैं, लिखा हुआ है पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। लेकिन अच्छा एक बात बताइए कि 8-8 हज़ार लोग मारे गए और हजारों हजार लोग अभी भी इंजर्ड हैं, और उनको जो फाइन मिला, फाइन के तौर पर जो पैसा मिला वो लोगों के अंदर में बांट दिया गया, तो क्या उनको न्याय मिल गया? नहीं मिला न्याय, क्योंकि देखो आदमी का जान गया, जान से बड़ा पैसा नहीं होता है ना। पैसा चलो ठीक है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इंसान तो होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे है कि हाँ, उसको जेल होना चाहिए था, फाइन से केवल काम नहीं चलता। तो पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, लेकिन आज भी लोग जो है ना जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और अब चूंकि हमने आपको बताया जितने भी टॉक्सिक केमिकल थे उनको जमीन के अंदर में दफन कर दिया गया था, तो अब हमारा ग्राउंड वाटर क्या हो गया, वो भी पोल्यूट हो गया, जहरीला हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से लोग डिमांड कर रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, ये भी हो गया। उसके बाद फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी वो चाह रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को आज भी बीमारी है ना, क्योंकि उस गैस से ही हुआ था। तो इसका बेनिफिट लोग चाहेगा ही चाहेगा कि हम हमारा जो गैस से नुकसान हुआ है वो सरकार भरपाई करे, सरकार करे नहीं तो वो कंपनी वाला आके करे। तो लोग आज भी इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन बाई यूसी, और लोगों का जो जॉब गया, जो नुकसान हुआ, उनका जो जॉब चला गया, वो जॉब भी ये लोग अब चाह रहे हैं, क्योंकि देखो कंपनी गया तो जॉब ऑब्वियस सी बात है चला गया, है ना। तो यहाँ पे आज भी लोग जो है इसको भूल नहीं पाए हैं, भोपाल में इस गैस ट्रेजेडी को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर दे ऑल्सो डिमांडेड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन बी प्रोसिक्यूटेड, और यहाँ के लोगों का आज भी यह डिमांड है कि जो उस यूसी कंपनी का जो चेयरमैन था एंडरसन, उसको क्या होना चाहिए, सजा होना चाहिए। प्रोसिक्यूटेड मतलब सजा उसको होना चाहिए। लेकिन क्या उसको कुछ सजा हुआ था? नहीं हुआ था, वो तो बस फाइन देके भाग गया, है ना। लेकिन इसको सजा होना चाहिए, ये लोगों का वहाँ पे डिमांड था, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी को देखा, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो इतना भयंकर हुआ है, दुनिया में सबसे बड़ा भयंकर स्थिति यही वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब रीजन्स बिहाइंड भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, कैसे ये भोपाल का गैस ट्रेजेडी हुआ, इतना भयंकर नुकसान कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ इन द यूसी प्लांट, यानी वही कंपनी का नाम है यूसी। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज माल फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट सप्लाई। पहला तो ये है कि चूंकि भाई आप केमिकल बना रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जितने भी सेफ्टी वाले डिवाइस थे ना, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे, या तो नहीं था, पहला बात तो ये, और दूसरा बात था भी तो अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा था। तो अब भाई चलो एक चीज़ मान लेते हैं
कि कम से कम, चलो ठीक है गैस लीक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यदि सेफ्टी डिवाइस रहता है ना तो हमारा जो नुकसान यहाँ पे है वो कम हो सकता था, है ना। अलार्म रहता या फिर इमरजेंसी एग्जिट रहता, तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे नुकसान को कम कर सकते थे बेसिकली, है ना। तो ये पहला रीजन हो गया हमारा। उसके बाद द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्राउट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। अब देखो किसी भी आप कंपनी में जाओगे ना, बड़े बड़े कंपनी में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, मतलब कि पहले काम करने से पहले आपको कुछ सिखाया जाएगा कि भाई आपको ऐसे 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 काम करना है। तो उस फैक्ट्री के लिए कितने महीनों के लिए ट्रेनिंग था? 6 महीने के लिए। उस फैक्ट्री के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था, मतलब कि 6 महीने आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको काम पे लगाया जाएगा। लेकिन उस 6 महीने को उन्होंने घटा के मात्र 15 दिन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब वर्कर्स को 6 महीने ट्रेनिंग नहीं देंगे, बल्कि 15 ही दिन ट्रेनिंग देंगे और उनको काम पे लगा देंगे। अब भाई जरा बताओ कि जब वर्कर्स ट्रेंड ही नहीं है, अब उनको ये भी नहीं मालूम है कि भाई गैस लीक हो जाएगा तो कैसे क्या करना है, कैसे भागना है, कैसे लोगों को बचाना है, तो वो कहाँ से बचा पाएगा दूसरों को? खुद को तो दूर, दूसरों को भी नहीं बचा पाएगा, है ना। तो ट्रेनिंग पीरियड में भी कटौती कर दिया गया, इस वजह से भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर वाज एबॉलिश्ड। पहले क्या था ना उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में, खास करके उस फैक्ट्री में पहले नाइट शिफ्ट भी चलता था। नाइट शिफ्ट मतलब रात में भी लोग काम करते थे। अब जब भाई रात में लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग जागे हुए हैं, कोई भी घटना होगा तो लोग सबको उठा देंगे, हल्ला करेंगे। लेकिन यहाँ पे नाइट शिफ्ट को क्या कर दिया गया था? एबॉलिश कर दिया गया था। कहा गया, फैक्ट्री ने कहा दिया, फैक्ट्री के मालिक ने, एंडरसन ने कहा दिया था कि नाइट में अब काम नहीं होगा, अब केवल दिन में ही काम होगा। लेकिन यहाँ पे यदि चलो मान लो रात में भी काम होता, तो जो रात में लोग काम करते और गैस लीक होता तो थोड़ा बहुत हल्ला उल्ला करके लोग बाहर निकल सकते थे, है ना, फैक्ट्री से। तो इसको भी बंद कर दिया गया था, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस एंड दे अलाउड इट टू एस्टेब्लिश इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। यहाँ पे ना लापरवाही गवर्नमेंट का भी था। गवर्नमेंट को पता था कि ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगने जा रहा है वो केमिकल का इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जब गवर्नमेंट को पता है जब, तो पहला बात तो उसको पॉपुलेटेड लोकेलिटी में परमिशन देना नहीं चाहिए, है ना। जहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ पे आप कभी भी नहीं देखिएगा कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री चल रहा है। हाँ, ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? नदी के किनारे। ज़्यादा कहाँ रहेगा? खुले वाले एरिया में। तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे लापरवाही था कि उन्होंने परमिशन दे दिया कि आप पॉपुलेटेड एरिया में जाके खोल सकते हो। और जो यहाँ पे गैस ट्रेजेडी हुआ वो बिल्कुल, वो फैक्ट्री हमारा जब पॉपुलेटेड एरिया में ही था, तो गैस पूरी तरीके से फैल गया, इसीलिए 8,000 लोग मारे गए, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी लापरवाही था। उनको पता था कि ये केमिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि भाई अब कोई भी आदमी जब कंपनी अपना खोलता है तो गवर्नमेंट को बताता है कि हम क्या करने वाले हैं इस कंपनी में, है ना। तो उसको मालूम था, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी उसको परमिशन दे दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी लापरवाही है। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स continue to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made। अच्छा, यहाँ पे तो हमको ये देख के लग रहा है कि ये छोटा मोटा लीकेज जो है ना इस फैक्ट्री में पहले भी होता रहता था, लेकिन इसको भी गवर्नमेंट ने बार बार अनदेखा कर दिया। उनको लगा कि छोटा मोटा लीक है, ठीक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको ये मालूम चलता है कि इस फैक्ट्री में पहले भी लीकेज होता था गैस का, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी आते थे, लेकिन उनको लगा कि छोटा मोटा है, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दिन इतना भयंकर हो गया कि 8,000 लोग मारे गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी लापरवाही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया पूरी तरीके से कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे हुआ, और दूसरा बात ये कि किस प्रकार के रीजन्स थे उसको होने के पीछे, है ना, ये भी हम लोग जान गए। लेकिन यदि हम लोग बात करें आज के फैक्ट्री के बारे में, तो क्या आज का फैक्ट्री कभी भी इस प्रकार की चीज़ों को होने देगा? मान लो भगवान भरोसे ना हो, लेकिन कभी कभी यदि हो जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन आज के दौर में भारत में यदि कहीं पे इंडस्ट्री लगेगा, पहला बात तो ये कि उसको पॉपुलेटेड एरिया में नहीं लगने देगा, एकदम खुले जगह में उसको जगह देगा कि हाँ आप इधर लगाओ। दूसरा बात कि वहाँ पे पूरा का पूरा सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखे जाते हैं, है ना। नाइट शिफ्ट हो, डे शिफ्ट हो, सब चलता है वहाँ पे, ठीक है ना। अलार्म सिस्टम, सेफ्टी डिवाइस, सब चीज़ होता है वहाँ पे। तो वो हालांकि पुराना बात था, वो हो गया। जब होना रहेगा ना तो कितना भी सेफ्टी क्यों ना हो जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इसको कम से कम होने दिया जाए। मतलब कि हमारा ये काम है कि इसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए। और ये कब होगा? जब हम लोग गवर्नमेंट के बातों को मानेंगे, है ना, अपने सेफ्टी डिवाइस को ध्यान में रखेंगे, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ उस समय उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज ये सब चीज़ होता है। किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी बड़े बड़े कंपनी में हम चले जाओ, ये सारा का सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, इसीलिए आप देखते होंगे कि आज के दौर में कंपनी में इस प्रकार का जो
ट्रेजेडी है वो कम देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी हो जाता है, वो अनहोनी को कौन टाल सकता है ना, होनी को कौन टाल सकता है। चलिए, कोई डाउट अब इसमें? हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था ये, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे भयंकर गैस को लेकर इंडस्ट्री में भयंकर तबाही यदि कहीं पे आया है तो वो हमारा भोपाल ही है, ठीक है ना। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।